अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का 8वां चैप्टर जैसे कि आपको पता है हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये तीसरा लेक्चर है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो आपके पास फंजाई होती है उसकी बॉडी कैसी होती है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपके पास जो फंजाई की बॉडी होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? माइसीलियम का नाम देते हैं, पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट में क्या याद करेंगे कि जो माइसीलियम है वो जिस चीज़ से मिलकर बनती है उसको हम कहते हैं हाइफी। और मतलब कि तमाम फंजाई की हाइफी जो तमाम फंजाई की जो बॉडी होगी वो हाइफी से मिलकर बनेगी। लेकिन आपके पास यीस्ट जो है ये एक यूनिसेलुलर फंगस है। ये ऐसा फंगस है जो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होता है और इसके पास कोई भी हाइफी मौजूद नहीं होती। इसी वजह से हम इसको क्या नाम देते हैं? नॉन हाइफल यूनिसेलुलर फंगस। अब अगर हम मज़ीद डीपली जो है स्टडी करें, मुकम्मल तौर पर हम बात करें किस चीज़ की? हाइफी की, कि ये हाइफी क्या होती है। ये तो हमने देख लिया कि आपके पास जो बॉडी थी किस चीज़ की? फंजाई की, उसको हम माइसीलियम कहते थे। माइसीलियम किस चीज़ से मिलकर बनती थी? हाइफी से। अब हाइफी क्या होता है? अब अगर हाइफी की बात की जाए, हाइफी जो होते हैं ये लॉन्ग होते हैं, लंबूतरे होते हैं। तो आप माइंड में रखेंगे लॉन्ग, उसके बाद सिलेंडर, लॉन्ग, सिलेंडर। अब सिलेंडर का क्या मतलब है? बिल्कुल बारीक पतला सा, मतलब लंबी और पतली सी। उसके बाद अगर देखा जाए ब्रांच्ड, ब्रांच मतलब कि यहाँ से ब्रांचेस निकली हुई होती हैं। ब्रांच्ड, ट्यूब्यूलर, ट्यूब की तरह की, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर या थ्रेड लाइक, धागानुमा, थ्रेड लाइक, फिलामेंट, थ्रेड लाइक, फिलामेंट। तो इस तरह की जो भी चीज़ आपके पास होगी आप उसको क्या नाम देंगे? हाइफी का नाम देंगे। तो आप फिर से देखें, इसको आप अच्छे से समझें कि हाइफी जो होती हैं वो लॉन्ग मतलब लंबूतरी होती है, सिलेंडर बिल्कुल बारीक, ब्रांच मौजूद होगी, उसके बाद ट्यूब्यूलर, थ्रेड लाइक, फिलामेंट एक ऐसे धागेनुमा साख्तें होती हैं जो ट्यूब्स नुमा होती हैं और उनके पास ब्रांचेस पाई जाती हैं, बिल्कुल बारीक होती हैं, लंबी होती हैं। तो इस तरह की थ्रेड लाइक फिलामेंट या स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं किस चीज़ का? हाइफी का। तो ये आपके पास सवाल है किस चीज़ का, मतलब आप इसको माइंड में रखेंगे कि हाइफी की डेफिनेशन क्या है। तो सिंपल सी तारीफ़ आपने माइंड में रखनी है। अब अगर मज़ीद देखा जाए कि आपके पास जो हाइफी होते हैं कि जितने भी क्या हैं हाइफी जो होते हैं आपके पास, हाइफी ये जो है हाइफी होते हैं आपके पास, ये क्या करते हैं? स्प्रेड करते हैं, फैले हुए होते हैं। स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ, स्प्रेड ओवर द सरफेस, स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ सबस्ट्रेटम। अब आप पूछेंगे अब कि सबस्ट्रेटम क्या होता है? सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम कहते हैं ज़मीन के नीचे तह। तो क्या कहेंगे? फिर से सुने कि जो हाइफी होते हैं वो ज़मीन के अंदर तह के ऊपर क्या होते हैं? फैले हुए होते हैं। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? हाइफी का नाम देते हैं। फिर से सुने, हाइफी जो है लॉन्ग होती है, सिलेंडर होती है, ब्रांच्ड होती है, ट्यूब्यूलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है या फिलामेंट है, जिस जो क्या क्या होता है? स्प्रेड करता है, फैला हुआ होता है। सबस्ट्रेटम मतलब ज़ेर ज़मीन तह के ऊपर जो है ये बिल्कुल फैले हुए होते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? हाइफी का नाम देते हैं। अब आपके पास जितनी भी आपके पास क्या होती है? हाइफी है, इसकी दो टाइप्स होती हैं कि आपके पास ये जो हाइफी होंगी, हाइफी की अगर हम टाइप्स की बात करें तो हाइफी की कितनी टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं। अब ये जो दो टाइप्स हैं हाइफी की, उनको अगर देखा जाए, एक को आप कहते हैं सेप्टेट हाइफी, सेप्टेट, और दूसरी होती है नॉन सेप्टेट। मतलब कि पहली जो हैफ़ी है उसका नाम क्या है? सेप्टेट हैफ़ी, और दूसरी जो होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? नॉन सेप्टेट हैफ़ी। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सेप्टेट हैफ़ी क्या होते हैं। तो ऐसे हैफ़ी जो कि डिवाइडेड हों, दे आर डिवाइडेड बाय
दे आर डिवाइडेड बाय क्रॉस वाल्स, और इन क्रॉस वाल्स को हम क्या नाम देंगे, सेप्टम का नाम देते हैं, सेप्टम या सेप्टा। अब जब ये तकसीम हो जाते हैं तब हम इसको क्या नाम देते हैं सॉरी हैफ़ी का नाम देते हैं, सॉरी सेपरेट हैफ़ी का नाम देते हैं। फिर से देखें कि ऐसी हैफ़ी जिसको क्रॉस वाल्स की मदद से या सेप्टा की मदद से या सेप्टम की मदद से डिवाइड कर दिया जाता है, उस तरह की हैफ़ी को हम क्या नाम देते हैं, सेपरेट हैफ़ी का नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक हैफ़ी है, ये एक हैफ़ी है, ये हैफ़ी है ऐसे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ऐसी हैफ़ी जिसको क्रॉस वाल्स की मदद से सेप्टा के अंदर क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए, इसको हम क्या नाम देते हैं, सेप्टेट हैफ़ी का नाम देते हैं। यहाँ पर क्या होंगे, न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं या न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। तो ऐसी हैफ़ी जिसको क्रॉस वाल की मदद से या सेप्टा की मदद से तकसीम किया जाए इंडिविजुअल सेल्स के अंदर, उस तरह की हैफ़ी को हम क्या नाम देते हैं, सेप्टेट हैफ़ी का नाम देते हैं। अब इसके बाद अगर मज़ीद हम देखें कि आपके पास जो नॉन सेपरेट हैफ़ी होते हैं ये डिवाइडेड नहीं होते, तो क्या बताएंगे कि दे लैक ऑफ सेप्टा, लैक ऑफ सेप्टा, इनके पास कोई भी सेप्टम या सेप्टा मौजूद नहीं होता और इनके पास कोई भी क्रॉस वाल्स मौजूद नहीं होती। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक हैफ़ी है, ये एक हैफ़ी है और हैफ़ी के बाद पास जो है कोई भी क्रॉस वाल्स, यहाँ पे देख सकते हैं क्रॉस वाल्स मौजूद थी, सेप्टा मौजूद थे, यहाँ पर कोई भी सेप्टा नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉन सेपरेट हैफ़ी, और ये क्या होगा, सेप्टेट हैफ़ी। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपके पास सेपरेट हैफ़ी था, सेपरेट जो कि आपके पास क्या था, सेपरेट हैफ़ी, तो सेपरेट हैफ़ी के अंदर जो जो सेप्टम हैं इनके पास हर जो है सेल्स के पास क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। तो क्या लिखेंगे, ईच सेल, जो तकसीम के बाद बने हैं, ईच सेल्स कंटेन, ईच सेल कंटेन वन और मोर न्यूक्लियाई, कि आपके पास ये जो तकसीम के बाद सेल्स बने हैं इनके पास एक या एक से ज़्यादा जो है न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। इसके बाद अगर मज़ीद देखें कि जो सेप्टा होते हैं सेपरेट हैफ़ी के, उनके पास पोर्स होते हैं, इनके पास क्या होंगे, पोर्स होंगे, और इन पोर्स की मदद से क्या होती है, मादा जात की तरसील होती है या साइटोप्लाज्म की जो है वो क्या होती है, मूवमेंट होती है। यहाँ से साइटोप्लाज्म जो है वो मूव करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, जिसकी वजह से इस साइटोप्लाज्म के साथ मटेरियल भी क्या करेगा, मूव करेगा। मतलब क्या होगा कि इनके पास क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, और इन पोर्स की मदद से साइटोप्लाज्म फ्लो करेगा। साइटोप्लाज्म जब क्या करेगा, फ्लो करेगा, साइटोप्लाज्म फ्लो, जब साइटोप्लाज्म फ्लो करता है तो इसके साथ साथ मटेरियल भी जो है एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ जो है ट्रांसपोर्ट हो जाता है, चला जाता है। अब आप ये देखें, ये आपके पास थी सेपरेट हैफ़ी। नॉन सेपरेट हैफ़ी की बात करेंगे तो इसके पास कोई भी सेप्टा मौजूद नहीं था और इसके पास कोई भी जो है डिवाइडिंग स्टेज मौजूद नहीं थी। यहाँ पे कोई भी मतलब जो सेल्स थे वो तकसीम शुदा नहीं थे, या जो हैफ़ी थी उसको तकसीम किया गया नहीं है। अब यहाँ पे आप देखें, दे फार्म एन इलोंगेटेड मल्टी न्यूक्लिएटेड लार्ज सेल, ये बहुत बड़ा क्या बनाते हैं, लार्ज सेल बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बड़ा सेल है, लार्ज सेल बनाते हैं। और ये जो लार्ज सेल होगा, लार्ज सेल क्या होता है, आप लाजमी तौर पर माइंड में रखेंगे कि लार्ज सेल जो होता है इलोंगेटेड होता है, मतलब कि लंबूतरा होता है, इलोंगेटेड। इलोंगेटेड के बाद अगर मज़ीद बात की जाए, ये क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसके पास बहुत सारे न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। तो ये जो आपके पास सेपरेट हैफ़ी, सॉरी नॉन सेपरेट हैफ़ी है, इसका एक और नाम है, उसको हम क्या नाम देते हैं, सिनोसिटिक हैफ़ी। मतलब इसी चीज़ को हम क्या नाम देते हैं, सिनोसिटिक हैफ़ी, सिनोसिटिक, सिनोसिटिक हैफ़ी।
मतलब ऐसी हैफ़ी जिसको तकसीम किया गया नहीं है और वो लंबूतरा सेल बना रही है, उसको हम कोइनोसिटिक हैफ़ी भी कह सकते हैं और सिनोसिटिक हैफ़ी भी कह सकते हैं। ये आपके पास सिंपल सा पॉइंट है, सिंपल सा टॉपिक है, जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, हैफ़ी का नाम दिया हुआ है। अब इसके बाद अगर एक छोटा सा पॉइंट अगर उसकी मज़ीद बात करते जाएँ कि जो आपके पास हैफ़ी होते हैं उनका रोल क्या होता है, तो आप बताएंगे रोल ऑफ हैफ़ी, रोल ऑफ हैफ़ी इन ग्रोथ, के फंजाई के पास जो ग्रोथ होती है उस ग्रोथ के अंदर हैफ़ी क्या किरदार अदा करते हैं, तो आप लोग लाजमी तौर पर माइंड में रखेंगे। अब हम ये देखते हैं कि जो हैफ़ी है उसका ग्रोथ के अंदर क्या किरदार है, तो आपने लाजमी माइंड में रखना है कि हैफ़ी जो है इनकी ग्रोथ जो है वो बहुत तेज़ हो जाती है जब कंडीशन जो है या टेम्परेचर जो है या कंडीशन पानी वगैरह कंडीशन बहुत अच्छी हो जाती हैं। और ये क्या करते हैं, एक्सटेंसिव सिस्टम बना देते हैं हैफ़ी का। जब ये एक्सटेंसिव सिस्टम बनाते हैं उसके बाद जो है ये खुराक को एब्ज़ॉर्ब करने में बहुत हेल्प करते हैं। जब खुराक को हेल्प करने में उन्हें मदद देंगे तब खुराक की बहुत सारी मिकदार जो है वो क्या होती जाएगी, एब्ज़ॉर्ब होती जाएगी। तो तब खुराक की जब खुराक एब्ज़ॉर्ब हो जाएगी तो तब ये क्या करते हैं, ग्रोथ में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करते हैं और फंजाई जो है उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। अब यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म, उसको हम कहते हैं आर्मिलेरिया, तो लाजमी तौर पर माइंड में रखेंगे आर्मिलेरिया। अब अगर मज़ीद बात करें कि आर्मिलेरिया होता क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जानदार जो पाया जाता है उसको हम क्या नाम देते हैं, आर्मिलेरिया का नाम देते हैं। और ये भी क्या है, एक फंजाई है। इसके बाद अगर मज़ीद देखा जाए इसकी सिंगल माइसीलियम मतलब इसकी जो एक सिर्फ सिंगल माइसीलियम होगी, जो सिंगल बॉडी होगी किस चीज़ की, आर्मिलेरिया की, वो प्रोड्यूस कर सकती है, वो पैदा कर सकती है, क्या पैदा कर सकती है, बहुत मतलब कि पैदा कर सकती है किस चीज़ को, किलोमीटर ऑफ न्यू हैफ़ी, किलोमीटर ऑफ न्यू हैफ़ी इन वन डे, मतलब एक दिन के अंदर जो आपके पास आर्मिलेरिया है उसकी जो सिंगल माइसीलियम है वो क्या कर सकती है, एक दिन में 1 किलोमीटर से ज़्यादा नई हैफ़ी को बना सकती है, इतनी लंबी हैफ़ी को बना सकती है। इसका मतलब क्या है कि ये बहुत बड़ा जो है क्या होता है, जानदार है, जिसको हम आर्मिलेरिया कहते हैं। अब आप ये देखें, ये जो है पैथोजेनिक फंगस है, ये क्या होता है, पैथोजेनिक फंगस, ऐसा फंगस जो क्या करता है, बीमारियां फैलाता है। इसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे आप माइंड में रखेंगे कि इट ग्रोज आउट ऑफ सेंट्रल फोकस, उसके बाद माइंड में रखेंगे कि इट स्प्रेड्स अप टू 15 हेक्टर्स से ज़्यादा, 15 हेक्टर्स से ज़्यादा जो है इसकी क्या हो सकती है, लंबाई हो सकती है। फिर से सुने, आर्मिलेरिया जो है इसको हम कहते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म। इसकी सिंगल माइसीलियम जो है एक दिन के अंदर 1 किलोमीटर से ज़्यादा जो है क्या कर सकती है, ग्रो कर सकती है। उसके बाद जो है बात करेंगे ये पैथोजेनिक फंगस है और इसकी लंबाई जो है वो 15 हेक्टर से भी ज़्यादा होती है, 15 हेक्टर से ज़्यादा होती है। और 1 हेक्टर जो है वो क्या होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आर्मिलेरिया जो है उसकी लंबाई कितनी होगी। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म। तो ये आपके पास आसान और सिंपल सा टॉपिक था जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, बॉडी ऑफ फंगस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।